कभी सोचा है, दिन में जिस जगह बच्चों की हंसी गूंजती है, रात में वही जगह किसी की रुलाई से भर जाती है। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने उसे देखा है और शायद आज तक उस क्लास से बाहर नहीं निकल पाया हूं। मेरा नाम अभय है। 3 साल पहले मेरी पहली पोस्टिंग एक छोटे से गांव रामपुर में हुई थी। पहाड़ों और खेतों के बीच बसा वो गांव देखने में बहुत सादा था, लेकिन लोग अजीब तरह से चुप रहते थे, खासकर जब कोई पुराने स्कूल का नाम लेता था। मैंने कई बार पूछा, पुराने स्कूल में क्या हुआ था? हर कोई बस एक ही जवाब देता, मास्टर जी, वहां रात को मत जाना। पहले तो मुझे लगा ये गांव के अंधविश्वास होंगे, लेकिन जिस रात मैंने उनकी बात को झूठ समझा, उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। वो शाम थी 26 जून 2019। बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी ने काली चादर ओढ़ रखी हो। गांव के बीचों बीच एक पुरानी बिल्डिंग थी, सरकारी स्कूल की। छत झुकी हुई, दीवारों पर फफूंदी और दरवाजे पर टूटी हुई तख्ती। प्राथमिक विद्यालय रामपुर। मैंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जैसे ही दरवाजा खोला, लोहे की कुंडी गिर्र की आवाज के साथ हिली। अंदर एक अजीब सी बदबू थी, मिट्टी, धूल और सड़ी हुई लकड़ी की। मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। कमरे में बेंचें ऐसे रखी थीं जैसे बच्चे बस कुछ देर पहले ही उठे हों। ब्लैकबोर्ड पर लिखा था A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, लेकिन नीचे कोने में छोटे से अक्षरों में किसी ने लिखा था, मास्टर जी लौट आएंगे। मैंने टॉर्च जलाई। क्लासरूम के कोने में पुराना रजिस्टर पड़ा था। पन्ने पलटे, नाम थे, बच्चों के नाम, लेकिन आखिरी लाइन में लिखा था, क्लास टीचर शिव नारायण, डिसीज्ड। मैं चौंक गया। डिसीज्ड यानी मर चुके हैं। थोड़ी देर बाद मैंने बाहर निकलने का सोचा, पर तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, मास्टर जी, आप आज लेट हो गए। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। धीरे से मुड़ा, टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, बस दीवार पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और ब्लैकबोर्ड पर तारीख अपने आप बदल गई। आज की तारीख 26 जून, उसी दिन की जिस दिन मैं अंदर था। मैंने हाथ बढ़ाकर मिटाने की कोशिश की, लेकिन चौक से लिखा वो शब्द मिटे ही नहीं। इसके बजाय नीचे कुछ और जुड़ गया, क्लास शुरू हो चुकी है। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर दरवाजा बंद। अंदर जैसे किसी ने कुंडी चढ़ा दी हो। तभी कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दीवारों से सीलन की गंध आने लगी। ब्लैकबोर्ड पर किसी ने अटेंडेंस लिखनी शुरू की। रवि प्रेजेंट, सोनू प्रेजेंट, पूजा प्रेजेंट, और आखिर में लिखा, अभय अराइव्ड। मुझे जैसे किसी ने पीछे से नाम लेकर पुकारा, अभय। आवाज धीमी थी, लेकिन मेरे कानों में गूंज गई। मैंने मुड़कर देखा, ब्लैकबोर्ड के सामने एक आदमी खड़ा था। धुंधली सी आकृति, सफेद कुर्ता, माथे पर टेढ़ी टोपी और हाथ में अटेंडेंस रजिस्टर। वो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। फिर बोला, क्लास शुरू करते हैं अभय जी। मैं जम गया। मेरी सांसें रुक गईं। वो चौक उठाकर बोर्ड पर लिखने लगा, मृतक भी सीखते हैं। कमरा ठंडा पड़ गया। दीवारें कांपने लगीं। मेरे मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। और फिर क्लास के अंदर बच्चों की हंसी गूंज उठी। सैकड़ों आवाजें एक साथ, जैसे सब मुझ पर हंस रहे हों। फिर वो हंसी धीरे धीरे रोने की आवाज में बदल गई। ब्लैकबोर्ड पर अब लिखा था, आप देर से आए पर अब जा नहीं पाएंगे। जब मुझे होश आया, मैं स्कूल के बाहर जमीन पर पड़ा था। सुबह की धूप आंखों में चुभ रही थी। मेरे आसपास गांव वाले थे। हरिराम मुझे सहारा दे रहे थे। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने पूछा, अंदर क्या देखा? मैंने बस इतना कहा, वो पढ़ा रहे थे। हरिराम ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, 3 साल पहले मास्टर शिव नारायण भी ऐसे ही गए थे, बच्चों को पढ़ाने, फिर कभी लौटे नहीं। मैंने उस दिन के बाद कभी उस स्कूल में कदम नहीं रखा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हर साल 26 जून की रात मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है,
अटेंडेंस, अभय, प्रेजेंट, और स्क्रीन पर एक धुंधली तस्वीर दिखती है। ब्लैक बोर्ड, एक रजिस्टर, और पीछे मेरी ही परछाई चौक पकड़े हुए। कभी किसी स्कूल को रात में मत देखना, क्योंकि कुछ क्लासेस कभी खत्म नहीं होती।